लेट्स स्टार्ट द सेशन। लास्ट क्लास में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एज लास्ट आर्टिकल पढ़ा था। एक बार इसकी छोटी सी रिवीजन करके फिर हम आगे चलते हैं। हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज बेसिक assumption ऑफ आइडियल बिहेवियर। व्हेन वी से अ सर्टेन गैस इज आइडियल गैस, it is an indirect way to say this gas will follow kinetic theory of gases. If we say there is a gas A which follows kinetic theory, it means gas will show ideal behavior. In some time in examinations, it is not mentioned that gas has to be ideal or real. वो सिर्फ ये कहते हैं काइनेटिक थ्योरी फॉलो कर रही है। अगर काइनेटिक थ्योरी फॉलो कर रही है तो वो आइडियल गैस है। हमने कहा ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स लाइक ऑल अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, but in gases all particles are free to move, so they are preferentially called molecules, even monoatomic molecules. हमने कहा ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंसेस से सेपरेट होते हैं, इसीलिए गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी की वजह सिर्फ लार्ज वेकेंट स्पेसेस होते हैं। हमने कहा इनके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन काम नहीं करती, इसलिए सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, वट एवर वॉल्यूम इज अवेलेबल टू दैम। हमने कहा इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर आपके पास ये कभी भी रेस्ट में नहीं आते, ये रेगुलर रैंडम मोशन में रहते हैं। जब कोई भी पार्टिकल रेगुलर रैंडम मोशन में रहेगा तो उसकी शेप नहीं डिसाइड की जा सकती। बेसिकली काइनेटिक थ्योरी गैस की एक्सप्लेनेशन है। हम कहते हैं गैस सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। क्यों करती है? क्योंकि कोई अट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं। अगर अट्रैक्टिव फोर्स होगी तो क्या होगा, आप उसे जैसे ही एक्सपैंड करेंगे वो अपने आप को वहीं तक रखेगा। लेकिन क्योंकि कोई फोर्स नहीं है तो सारा वॉल्यूम में वो फैल जाती है। तो अगर कोई कहे शेप क्यों नहीं है, क्योंकि पार्टिकल लगातार चलते जा रहे हैं। हमने कहा जितना भी मोशन है सारा जिगजैग है। जिगजैग मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। सम स्टूडेंट मेक इट एज अ वेव मोशन, रॉन्ग स्टेटमेंट है। जिगजैग का मतलब है कि वो चलता स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन उसका पाथ फिक्स नहीं होता। ये पार्टिकल ऐसे गया, फिर 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 ऐसे गया। सो एट अ टाइम उसका जो अपना ट्रेजेक्टरी है वो स्ट्रेट लाइन है, वो कोई वेव नेचर नहीं है। क्योंकि हार्ड रिजिड पार्टिकल हैं तो जिगजैग पाथ है। जब वो चलते हैं रैंडम मोशन में है तो लगातार टकराते रहते हैं। कोई भी चीज जब तेज स्पीड से भागती है तो वो लगातार टकराएगी। इस टकराने की वजह से ही प्रेशर डेवलप होता है। यही कारण है कि लिक्विड और फिजिकल और सॉलिड का प्रेशर उनके वेट से लिया जाता है, लेकिन गैसेस का प्रेशर कोलिजन से लिया जाता है। इसीलिए वो टेम्परेचर प्रेशर से चेंज हो जाता है। उनकी सारी कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है। ये इस चीज का प्रूफ है कि गैसेस को आसानी से लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। राइट, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, इसलिए वो सेटल नहीं होती। गैसेस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर में डिफरेंट स्पीड से चलते हैं, उनकी एनर्जी लगातार बदलती रहती है, बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ टेम्परेचर। वो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। सो इट डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस इज व्हाट वी हैड स्टडीड। आप इस गैस के बिहेवियर को आप सभी ने देखा होगा। क्या आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने शीशे से छनती हुई धूप की बीम को ट्रैक किया हो, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल देखे हो, और कुछ पार्टिकल तेज दौड़ जाते हैं, कुछ पार्टिकल स्लो चलते हैं? वही बोल रहा हूं। वो पार्टिकल डिफ्रैक्शन की वजह से आपको दिख जाते हैं, और जब आप उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हो कुछ हाथ नहीं आता, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, दे आर जस्ट शोइंग अ टिंडल इफेक्ट, जिसकी वजह से हमें सरफेस से बीम दिखाई देती है। हम उसे एक विजनरी विजन दे सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। मैं लास्ट क्लास में जब ये फॉर्मूले लिखवाए तो मैंने कहा ये फॉर्मूला पर मोल है, ये फॉर्मूला टोटल काइनेटिक एनर्जी है, ये फॉर्मूला पर मॉलिक्यूल है। क्योंकि ये फॉर्मूला पर मॉलिक्यूल है इसलिए डी ब्रॉगली में लगाया जा सकता है। वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ड्यूरिंग आवर रेस्पिरेशन,
wavelength associated with nitrogen molecule in our room, it all depends upon 3 by 2 kT, where K is Boltzmann constant, value is R upon N. हमने कहा इसकी मदद से हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं. वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन एम. हमने कहा ये वेलोसिटी का फॉर्मूला ही आपके पास ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बनता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बनता है. हमने कहा जब मॉलिक्यूलर वेलोसिटी का कोई न्यूमेरिकल आए तो यूनिट्स पर ध्यान देना है. रेड वाली मेरी प्रेफर्ड यूनिट्स हैं, तो आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी. अगर आप मीटर में चाहते हैं तो ब्लैक वाले यूनिट्स यूज करने हैं. उस केस में मास को किलोग्राम पर मोल लेना होगा. चलिए क्वेश्चन लिखते हैं. कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी इन कैलोरीज. कैलकुलेट kinetic energy in calories for 8 gram of oxygen, for 8 gram of oxygen at 27 degrees Celsius. आज हो गया. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 एन आर. आर की वैल्यू कैलोरीज में लेनी है. आर की वैल्यू कैलोरीज में 2 होती है. तो हमारे पास वैल्यू आ गई 225 कैलोरीज. काइनेटिक एनर्जी विल बी 3/2 nRT. N is 1/4. So answer is 225 calories. Clear है? Next देखिए. Calculate average kinetic energy in joules per molecule. Calculate average kinetic energy in joules per molecule for 2 gram of helium at 127 degrees Celsius. एवोगैड्रो नंबर को खाली 6 ले लीजिए. 6 into 10 to the power 26 in place of 6.022. अमिति इस क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू का कोई रेलेवेंस नहीं है. इस क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू का कोई रेलेवेंस नहीं है. एवोगैड्रो बोल रहे हो आप? राइट. 2 ग्राम ऑफ हीलियम दिया होता, 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया होता, एनी XYZ गैस दी होती, कोई फर्क नहीं पड़ता है. Average kinetic energy for all gases only depends upon temperature. Their mass is independent. तो आपके पास 3/2 R upon NAT है. तो आंसर आ गया 8.314 into 10 to the power minus 21 जूल. So average kinetic energy per molecule is independent of mass of gas.
बेटा आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन आना ही नहीं होता है, तो मैं क्लासेस क्यों ले रहा हूँ? रिकॉर्डिंग्स तो मेरे पास पिछले 10 साल से पड़ी है, वही डाल देता हूँ, शेड्यूल लगा देता हूँ, टेस्ट ले लेता हूँ। चंडीगढ़ ऑफलाइन क्लास लगाते हैं तो 2 बच्चे आते हैं, पंचकुला ऑफलाइन क्लास लगाते हैं तो 2 बच्चे आते हैं। सो वाई यू आर वेस्टिंग माई टाइम? अगर आपको वीडियो ही देखने हैं और आपको कुछ करना नहीं है, देन व्हाई शुड वी स्पेंड टाइम? यू सी योर वीडियोज एट योर कंफर्ट, रादर वो और बेटर है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। रात को 12 बजे देखो चाहे 2 बजे देखो, मैं इतने बिजी शेड्यूल में से आपके लिए क्लासेस निकाल रहा हूँ ताकि आपका एक सिलेबस सब्सटेंस जो है वो पहले हो जाए। अगर हमें स्क्रीन से ही पढ़ाना है, फिर मैं घर पे टेबल पे बैठ के पढ़ाऊंगा, मैं भी मजे करूंगा, घर वाले कुछ देते रहेंगे, बीच में चाय पीता रहूंगा, जरूरी है इतने बैठ के पढ़ाना? नेक्स्ट लिखिए, व्हाट विल बी URMS फॉर मीथेन at 127 डिग्री सेल्सियस? URMS मीन्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जो लास्ट फॉर्मूला आपको दिया था, √3RT/m। तो आपको मीथेन की URMS निकालनी है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है। दिस इज द स्पीड कॉरेस्पॉन्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस एट 127 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूले याद नहीं हो तो पीछे से देखें, चेक करें और सॉल्व करें। √3RT/m बेटा है, 3RT, 3 नहीं दिख रहा मुझे ना, मैं बेचैन हूँ 3 को देखने के लिए, आप दे लिखा है। मैंने कहा पीछे से फॉर्मूला देख सकते हो, सोच सकते हो, वैल्यूज गलत मत डालो। वैल्यू की तो गेम है स्पीड के फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला है, सो 3RT/m। मैंने कहा था मास ग्राम में लोगे तो आर अर्ग्स में लेना है, CGS में लेना है, 8.314 इंटू 10⁻⁷ लेना है। यहां से मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ये एग्जाम के हिसाब से मैंने बताया कि आप इनको बाहर निकाल सकते हो, तो आपने इसको बाहर निकाल दिया, 3/2/4 बना के, अंदर 2.5 आ गया, अप्रोक्सीमेशन की वो 1.6 आ गया, और उसको हमने कैलकुलेट किया। 1.6 इज नॉट प्रिसाइज वैल्यू, जस्ट राउंड ऑफ वैल्यू, क्योंकि 1.6 का स्क्वायर 256 हो गया, तो 2.56 को 2.5। मेरा फोकस सिर्फ इस क्वेश्चन में एक ही है कि जब आपने रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है या कोई स्पीड निकालनी है, तो मास ग्राम में होगा तो आर की वैल्यू अर्ग्स में होगी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। वहां से URMS की वैल्यू आ गई। लास्ट में यूनिट जरूर लिखने हैं, क्योंकि आपने सारी कैलकुलेशन CGS में की है, तो स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगी, राइट? हम सेंटीमीटर पर सेकंड के आदी नहीं होते, हम स्पीड जनरली मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, बिना सोचे समझे कि हमने निकाला क्या है। तो जब आप CGS ले रहे हैं, जूल्स की जगह अर्ग्स ले रहे हैं, मास को ग्राम में ले रहे हैं, तो यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड होना चाहिए, राइट? At what temperature? At what temperature kinetic energy of 2 gram of hydrogen, kinetic energy of 2 gram of hydrogen will be equal to kinetic energy of 2 gram of methane at 127 degrees Celsius? At what temperature kinetic energy of 2 gram of hydrogen will be equal to kinetic energy of 2 gram of methane
at 127 degrees Celsius. अमृत कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? काइनेटिक एनर्जी, राइट, वेरी गुड, 3/2 nRT। तो हमने काइनेटिक एनर्जी दोनों तरफ की बराबर करनी है, 3/2 nRT। So answer will be 50 Kelvin. 50 Kelvin is a very low temperature. It means hydrogen is very fast moving gas. 2 ग्राम हाइड्रोजन का टेम्परेचर 50 केल्विन पर इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है जितनी मीथेन की 400 केल्विन पर है। ऑल्दो मोल्स भी अलग हैं, एक के 1 मोल है, एक के 1/8 मोल्स है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज।